नमस्कार बच्चों, आज हम इस वीडियो में संधि विचार के अंतर्गत भाग 2 में गुण संधि और वृद्धि संधि के विषय में पढ़ेंगे। तो गुण संधि का अर्थ है ए, ओ, अर और अल हो जाना। जहाँ पर हमको समस्त पद में ए, ओ, अर और अल दिखाई दें, वहाँ पर गुण संधि होती है, जिसका सूत्र है आद गुण है, जिसका अर्थ है अ या आ, अर्थात ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद यदि ई, उ, री ये तीनों चाहे ह्रस्व हों चाहे दीर्घ हों अथवा लिरी हों, तो इनके स्थान पर क्रमशः यानी आ और ई आएंगे तो ए हो जाएगा, आ के बाद उ आएगा तो ओ हो जाएगा, और आ के बाद यदि री आएगा तो अर हो जाएगा, और आ के बाद यदि लिरी आता है तो अल गुणादेश हो जाता है, जिसको मैंने एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझा दिया है। यहाँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो नंबर 1 पर जैसे हमें किसी शब्द में अंतिम स्वर अ अथवा आ दिखाई देता है और उसके बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई इनमें से कोई हो, तो इन दोनों के मेल से ए गुणादेश हो जाता है, जो समस्त पद में मात्रा के रूप में दिखता है। इसी प्रकार से आ के बाद उ हो तो उनके दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है और ओ हमें मात्रा रूप में दिखाई देता है। इसी प्रकार आ के बाद यदि री इनमें से कोई हो तो इन दोनों के मेल से अर बनता है, और आ के बाद यदि लिरी हो तो इन दोनों के मेल से अल गुणादेश हो जाता है। अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले हम 1 नंबर का उदाहरण देखते हैं, जिसमें आ जमा में ई और बराबर उसका जो परिणाम है वो ए हमारा संयुक्त स्वर है। ए और ओ दोनों संयुक्त स्वर होते हैं। तो देखो जैसे उदाहरण में तथा जमा इति, तथा के था में दीर्घ आ है, उस इति उसके बाद में इति में से ई, आ और ई इन दोनों के मिलने पर गुण संधि हुई ए। तो जब हम तथा और जमा इति इसको जोड़ेंगे तो हमारा समस्त पद बनेगा तथेति। इसी प्रकार से ना जमा में इदम, ना का अ और ई इन दोनों के मिलने से ए गुणादेश हुआ और पद बना नेदम। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण है, जैसे रमेश है, महेश है, गणेश है, इनको भी हमने संधि विच्छेद करके दिखाया है। दूसरे नंबर पर हमारा ओ गुणादेश होता है, तो वहाँ पर हमारे आ जमा में उ ये परिस्थिति बनेगी और समस्त पद में ओ मात्रा रूप में दिखाई देगा। उदाहरण देखो, पर जमा उपकार, पर शब्द के अंतिम वर्ण र में ह्रस्व आ है और जमा के बाद में उपकार में उ ह्रस्व उ दिखाई दे रहा है। आ और उ के मेल से गुण संधि हुई ओ, तो पद बना परोपकार है। इसी प्रकार से महा उत्सव है, महा में आ और उत्सव का उ इन दोनों के मिलने पर गुणादेश हुआ, पद बना महोत्सव है। इसी प्रकार इसके अन्य उदाहरण हैं, हितोपदेश, गंगोदकम, ये इसके अन्य उदाहरण हैं। इन उदाहरणों से हम और भी उदाहरणों को समझ सकते हैं। तीसरे नंबर पर हमारा जो मेल दिखाई देता है वो है आ के बाद में री। आ जमा में री होगा तो हमारा अर आदेश होगा। उदाहरण देखते हैं, महा जमा में ऋषि, महा का दीर्घ आ और ऋषि की री इन दोनों के मिलने पर आ और री का मेल होने पर अर आदेश हुआ और हमारा पद बना महर्षि। इसी तरह से ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म जमा में ऋतु, माँ का आ और ऋतु का री मिलने पर अर हो गया और हमारा पद बना ग्रीष्म ऋतु। चौथी जो स्थिति है हमारी वो है हमारी लिरी के साथ में। आ के बाद यदि लिरी हो तो हमारा अल आदेश हो जाता है। तव जमा में लिकार है। उदाहरण देखेंगे इसका, तो तव के व का अ और लिकार का ली लेने पर गुणादेश हुआ अल और समस्त पद बना तवलकार है।
इस प्रकार हमारी गुण संधि पूरी होती है। अब हम स्वर संधि के तीसरे भेद वृद्धि संधि के विषय में पढ़ेंगे। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ा देना। जैसे हम अ को बड़ा करें तो आ, और ए को अगर हम खींचें बड़ा करें तो वृद्धि करें उसकी तो अय, और ओ की वृद्धि औ हो जाता है। तो इसका सूत्र है वृद्धि रेची, अर्थात अ आ के बाद ए आय या ओ औ इनमें से कोई हो तो इनके स्थान पर क्रमशः अय अथवा औ वृद्धि हो जाती है। इसको अब हम उसके डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं कि आ के बाद यदि ए आय इन दोनों में से कोई हो तो इनके मेल से वृद्धि होगी अय, जो हमें समस्त पद में मात्रा रूप में दिखाई देगा। उसी प्रकार से आ के बाद ओ औ होने पर, इन दोनों का मेल होने पर अवृद्धि होती है। अवृद्धि हो जाने पर वो हमें मात्रा रूप में समस्त पद में दिखाई। इसके उदाहरण देख लेते हैं हम। अ जमा में ए या आय इनमें से कोई हो तो अय हो जाता है। जैसे अत्र जमा एक है, अत्र के त्र में ह्रस्व आ और एक है का ए, आ और ए के मिलने से वृद्धि हुई अय और समस्त पद बना अत्रैकः। इसी प्रकार से सा जमा में ईशा और सा का आ और ईशा का ए इनके मिलने से वृद्धि हुई आय, पद बना सैषा। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण इसके हैं। राज ऐश्वर्यम, राज जमा में ऐश्वर्यम। दूसरी स्थिति देखते हैं। आ के बाद ओ औ इन दोनों में से अगर कोई हो तो इनके मेल से अवृद्धि होती है। उदाहरण देखते हैं। जल जमा में ओघ है, जल के ल में से अ निकला और ओघ है का ओ स्वर, देखो स्वर ही है, स्वर के मिलने से नए स्वर का निर्माण होता है और वृद्धि हुई औ, पद बना जलौघ। इसी प्रकार से महा औषधि, महा में से आ और जमा के बाद ओ स्वर आया है, आ और ओ के मिलने से वृद्धि हुई औ और पद बना महौषधि। इसी प्रकार से हम तंडुलोदनम इस पद को देखते हैं। तंडुल जमा में ओदनम। इस प्रकार हम और भी अन्य उदाहरणों के साथ गुण संधि और वृद्धि संधि का अभ्यास कर सकते हैं।